देव जी महाराज ने वार्ता करना प्रारंभ किया। तो सुखदेव जी महाराज के समक्ष परीक्षित के यह जो प्रश्न, ये बड़े ही सुंदर प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जो पुरुष मरणासन्न है उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो जिसको ये ज्ञात हो जाए कि मैं मरणासन्न हूं, वही इस धर्म को जान सकता है। यदि हमारे अंदर मृत्यु का भय नहीं है तो हम इस प्रश्न की गंभीरता को नहीं समझ सकते। जिस दिन मृत्यु का भय हमारे अंदर होगा, उस दिन हम इस प्रश्न की गंभीरता को समझेंगे कि जो पुरुष मरणासन्न है उसके लिए परम कर्तव्य क्या है। आगे पूछा कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करे, किसका कीर्तन करे, किसका भजन करे, किसका जप करे और किसका त्याग करे। तो यह जो दो प्रश्न हैं, इसके उत्तर में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वरीया नेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। परीक्षित, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, लोकहित के लिए किया गया। मनुष्यों के लिए जितने भी बातें सुनने, स्मरण या कीर्तन करने के लिए हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। हे परीक्षित, मनुष्य जन्म का इतना सा ही लाभ है कि संपूर्ण जीवन उसने जैसे जिया है, उसका सर्वोत्तम लाभ यह है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा धर्म की निष्ठा से, मनुष्य को चाहिए जीवन को ऐसे बना ले कि जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए परीक्षित कि अंत में नारायण की स्मृति हो। जब अंतिम समय हो तब हमारे मस्तिष्क में केवल नारायण रहे। अंते मति तो गति। अंतिम समय में जो हमारे मस्तिष्क में होगा, जो हमारा ध्यान में होगा, वही स्वरूप हमको अगली जन्म में प्राप्त होगा। तो अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय पर हमें नारायण की स्मृति हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? पूरा जीवन नारायण का स्मरण होना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय कब होगा ये हमें पता, परीक्षित को तो पता है, वो तो 7 दिन के हिसाब से भी नारायण को स्मरण कर सकता है, पर हमको नहीं पता कि हमारा 7वां दिन कब होगा। हमारे 7 दिन कौन से हैं हमको नहीं मालूम। तो हमको तो प्रतिपल प्रतिक्षण श्री नारायण स्मृति में ही रहना है, श्री नारायण स्मरण में ही रहना है। हमको हमारे स्वभाव होना चाहिए। यदि हम अपने स्वभाव को ऐसा सिद्ध नहीं करेंगे तो अंतिम समय, यदि हम बीमारी में भी हो, हम अंतिम समय भी हमको दिख रहा हो, तो भी हम नारायण नाम को नहीं ले पाएंगे। एक सेठ जी, उनका अंतिम समय चल रहा था। चारों तरफ पुत्र पुत्र वधुए, पौत्र पौत्रादि सब वहां पर खड़े हुए थे। अब सेठ जी के मुख से झा झा, केवल झा शब्द ही निकले। तो बच्चों ने कहा कि वही आपस में सलाह की, बोले डॉक्टर को बुला लेते हैं, बाबूजी किसी झाड़ की बात कर रहे हो सकता है किसी पेड़ पौधा के नीचे पैसा जमा किए, तो जाते जाते खजाने का पता बताना चाहते। तो पिछली बार जो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया था, उसमें कुछ समय के लिए ठीक हो गए थे, जान आ गई थी, तो इसमें एक इंजेक्शन और लगवा देते तो कम से कम बता तो देंगे कौन से झाड़ के नीचे जो है खजाना छिपाया इन्होंने। डॉक्टर आया, बोले भैया पहले ही बता दे रहे 5000 रुपया को इंजेक्शन है। बोले अरे तुम बेचक होके लगाओ, अभी देखो जी पता बताएंगे नीचे 50 लाख का जो है खजाना निकलेगा।
जैसे इंजेक्शन लगा बाबूजी में, जैसे थोड़े से प्राण बढ़े, बोले अरे नालायकों तुम सब यहाँ खड़े हो, बाहर देखो जो बछड़ा है वो झाड़ू चबा रहा है। तो उसका स्वभाव, हमारा जैसा संस्कार स्वभाव रहता है, अंत समय तक हमारी स्थिति वही रहती है। कहा हमको नारायण स्मृति होनी चाहिए थी, हम झाड़ू की स्मृति में लगे। क्यों? क्योंकि हमारे स्वभाव, हमारा संस्कार ही जीवन भर, संपूर्ण जीवन हमारा संस्कार ऐसा है। अतः मनुष्य को चाहिए, सुखदेव गोस्वामी व्यवस्था दे रहे हैं कि जीवन को चाहे ज्ञान से, चाहे योग से, चाहे भक्ति से, चाहे साधन से, किसी भी प्रकार से जीवन को ऐसा कर लें कि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हमको हो। इस प्रकार के सुंदर परीक्षित संवाद जो हैं वे प्रारंभ हुए हैं।